जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप क्लास का क्वेश्चन। दोस्तों, जिनका भी कल एग्जाम है उनके लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, यदि इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। आप लोग जैसे कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देख कर जाएंगे। उम्मीद है कि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, जिनका कल एग्जाम नहीं है उन लोग जैसे कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपका कब एग्जाम है। दोस्तों, इस बार मैं भी जा रहा हूँ एग्जाम देने। तो मेरा जो है कि 19 तारीख को है पटना में। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके कमेंट कि आपका एग्जाम डेट कब है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी। बताएंगे दोस्तों कब प्रारंभ हुआ था। तय हुआ था 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया। तो किसने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो किसने दिया था। तो दोस्तों, ये दिया था महात्मा गांधी ने। कब दिया था 1942 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। बताएंगे किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो दोस्तों, ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है। बताएंगे दोस्तों त्रिरत्न क्या है। तो ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चरित्र। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म का पहला उपदेश कहाँ दिया गया था। कहाँ दिया गया था। तो ये दिया गया था सारनाथ में। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। बताएंगे दोस्तों महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था कुंडा ग्राम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि जैसे कि कैसी थी। तो ये जैसे कि दोस्तों लिपि ये अज्ञात है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का ग्रेट बाथ कहाँ मिला है। ग्रेट बाथ जो है दोस्तों कहाँ मिला था। तो ये मिला था मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला था मोहनजोदड़ो में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कह रहा है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। बताएंगे कि मुगल वंश का अंतिम शासक था वो कौन था। तो ये था बहादुर शाह जफर। यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इबादत खाना किस मुगल शासक ने बनवाया था। तो इबादत खाना जो है बताना है आपको कि मुगल शासक जो था वो किसने बनवाया था। तो ये बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था अकबर ने। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये किसने लागू किया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी और बी है कर्नवालिस, सी है रिपन और डी है कार्जन। तो इसका राइट हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस। यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो कब हुई थी। तो ये हुआ था 1853 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था। बताना है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था। तो ये बनाया था आपको
पिंगली वेंकैया ने बनाया था? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? बताएंगे दोस्तों, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो ये है संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, ये संबंधित है कृषि से। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैसूर युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये लड़ा गया था अंग्रेज और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? दोस्तों 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किया था लाइटन ने किया था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान बोध गया किस राज्य में है? ये सभी को मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों ये है बिहार राज्य में। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल किला का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों बताना है कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। चलिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1922 ईस्वी में। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? बताना है दोस्तों। तो ये हुआ था कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, यानी ऑप्शन डी सभी में हो जाएगा। दोस्तों 1857 के समय की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने करवाया था? ये 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। सभी को पता होगा कि सती प्रथा में ये होता था कि जिसका हस्बैंड मर जाते थे उसी के साथ जो है कि पत्नी का दाह संस्कार किया जाता था, चाहे उसका मन हो या नहीं हो। तो इसका बताना है दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले दिन के साथ।